तो पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लफ्ज़ी मानी है इलेक्ट्रॉनी तश्कील या इलेक्ट्रॉनों की तरतीब। यानी हमने पहले ही पढ़ा है कि एटम के दो हिस्से हैं, एक उसका मरकज़ा जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मरकज़े से बाहर शेलों में रिवोल्यूशन करते हैं, गर्दिश करते हैं। तो एटम के दो हिस्से हैं, न्यूक्लियस एंड शेल्स। तो आज के लेक्चर में हम शेलों में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब के बारे में पढ़ेंगे कि मरकज़े के बाहर जो शेल होते हैं इनको किस तरतीब से फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दो लेवल पर करेंगे। पहले हम बोहर का फार्मूला डिस्कस करेंगे, यानी शेल की बुनियाद पर, शेल के कॉन्सेप्ट के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। इसके अलावा हम आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक भी, यानी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये लेक्चर ख़ास तौर पर क्लास 9 के लिए है और फर्स्ट ईयर के तलबा भी आफ्बा प्रिंसिपल इससे सीख सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में करूँगा। तो दोबारा डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल। तो सबसे पहले बोहर के फार्मूले के मुताबिक बोहर ने किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया था। तो क्या था? यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मालूम करने के लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया था, दैट इज़, जिसको हम जानते हैं मशहूर फार्मूला है 2n² के लिहाज। तो 2n² में n जो है ये शेल के नंबर को कहते हैं। यानी अगर हम शेल के नंबर का स्क्वायर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद या मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम हो जाएगी। तो अगर मैं n की कीमत 1 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1, तो 2n टू 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही आता है तो 2n टू 1 से 2 आता है। इसका मतलब है कि एटम के पहले शेल में जिसके लिए n की वैल्यू 1 बनती है, उसमें 2n² फार्मूले के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एटम के पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हम इस फार्मूले पर काम करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे 2n² फार्मूले को ज़्यादा डिटेल से। n की कीमत अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 2n टू 1 का स्क्वायर आएगा। चूँकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, तो हमने देखा कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह अगर मैं सेकेंड शेल के लिए इस फार्मूले को हल करूं तो अगर n की कीमत 2 है तो ये हो जाएगा 2n टू 2 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो दूसरे शेल में 2 ज़रबे 4 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह n की कीमत बढ़ाते जाएं, आपके पास शेल की कैपेसिटी, उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो अगर n की कीमत हम 3 लें तो 2n टू 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर चूंकि 9 आता है तो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इस तरह चौथे शेल के लिए n इज इक्वल टू 4, तो 2n टू 4 स्क्वायर,
तो 2 ज़रबे 16, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो ये बोहर ने सिंपल आइडिया दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए, जो कि इस्तेमाल होता है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो इस तरतीब से जिस तरह हम नाम देते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, n इज इक्वल टू 1 पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 दूसरा शेल, n इज इक्वल टू 3 ये तीसरा शेल और ये चौथा। तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इस तरह 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं चौथे शेल में, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके लिए। अब इस फार्मूले के मुताबिक कुछ एलिमेंट्स की मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करके देता हूं और उसके बाद हम ऑर्बिटल कंसेप्ट पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब एक एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की तादाद एक ही है। तो बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको पहले शेल में होना चाहिए, तो इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहले शेल में चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पहली शेल में एडजस्ट हो जाएंगे। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो चूंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सेकेंड शेल में। तो इन केस ऑफ लिथियम तो ये मेरे पास हो जाएगा एटॉमिक नंबर 3 है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे शेल में। इस तरीके से हम जाएं तो 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ सकते हैं। ट्विन स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उस पर यह सेकंड शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 आते हैं। अब अगर 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो पहले दोनों शेल फिल हो चुके हैं, अब हम यूज करेंगे तीसरा शेल। तो तीसरा शेल यूज करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पहले शेल में आ जाएंगे 2, दूसरे में आ जाएंगे 8, तीसरे में आ जाएगा 1। अब थ्योरेटिकली हमने पढ़ा कि तीसरे शेल में 18 तक इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश है, 18 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लेकिन एक केस मेरे पास आएगा, मैं ज़रा इसको कंप्लीट करूं, आर्गन 18, तो 18 में इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 हो जाएंगे। अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो आर्गन स्टेबल है। अब पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 है, तो अब पहले शेल में 2 आ गए हैं, दूसरे में 8 आ गए हैं। अब तीसरे में गुंजाइश तो है 18 तक की गुंजाइश है, लेकिन जब हम पोटाशियम को लिखते हैं तो हम 2, 8, 8 और ये चौथे शेल में चले गए जी। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अगर तीसरे शेल में 18 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 8 पर हमने बस क्यों कर दी और 19वां इलेक्ट्रॉन हमने चौथे शेल में क्यों भेजा? तो इसका जो जवाब है वो शेल कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसलिए हम ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये शेल की एनर्जी के लिहाज से नहीं बल्कि ऑर्बिटल की एनर्जी के लिहाज से होगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसमें हमें इस बात का भी जवाब मिल जाएगा। हमने अब तक जायजा लिया है 2n² फार्मूले का, जिसके मुताबिक पहले शेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन हमारे पास एक मसला पेश आया और वो ये कि हम पोटाशियम में 19वां इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के बजाय चौथे में डाल देते हैं, हालांकि अभी तीसरा शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, उसकी कैपेसिटी अभी रहती है। तो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करेंगे ऑफ द प्रिंसिपल से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर। तो ऑफ द का प्रिंसिपल ये है कि ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जीज आर फिल्ड फर्स्ट,
यानी जब आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो इसमें शेल की तरतीब नहीं, ऑर्बिटल की तरतीब इम्पॉर्टेंट है। यानी हम ऑर्बिटलों को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करेंगे। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको पहले फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल करेंगे। तो मेरे पास पहले 10 ऑर्बिटलों के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे कम एनर्जी है 1s ऑर्बिटल की। 1s ऑर्बिटल पहले शेल में होता है, इसकी एनर्जी सेकेंड शेल के 2s ऑर्बिटल से कम होती है। फिर 2s के बाद 2p ऑर्बिटल की बारी आएगी, उसके बाद 3s की और फिर 3p की। तो ऑर्बिटलों को हम इस तरतीब से, ये जो मैंने लिखी है इस तरतीब से फिल करेंगे। तो चूंकि हम क्लास 9th में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो ये काफ़ी से ज़्यादा उनकी सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किस तरह मालूम की जाती है, ये हमारे क्लास 9 के कोर्स के दायरे से बाहर है। फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि ये ऑर्बिटलों की तरतीब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से। दूसरी बात जो कि मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, एस ऑर्बिटल के बारे में हमने कहा था कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की है। पी ऑर्बिटल में चूंकि 3 सब शेल हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी एस ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, किसी पी में 6 से ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, किसी डी में 10 से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और एफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 है। तो ये मेरे पास जो ऑर्डर है ये इधर ही लिखा रहेगा और मैं आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करके दूंगा जो कि हम शेल वाइज भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे और सब शेल वाइज भी। सो हाइड्रोजन हमारे पास है पहला एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में आएगा। लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने ऑर्डर लिखा था तो मैं ज़रा दोबारा लिख लूँ। 1s less than 2s is less than 2p is less than 3s less than 3p is less than 4s। तो इस ऑर्डर ऑफ एनर्जी के मुताबिक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएगा। चूंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ 1s1। अब अगर ये k शेल है उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी 1s1। चूंकि हमारे पास सबसे लो एनर्जी वाला सब शेल कौन सा है 1s, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में जाएगा। चूंकि k शेल या पहले शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन के पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी हो जाएगी 1s2। तो 1s2, तो हीलियम के केस में अगर ये k शेल में लूँ तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ही k शेल में आ जाएंगे। तो 1s2, इसका पहला शेल कंप्लीट हो गया, इस ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल जो अवेलेबल है वो 2s है। अगर किसी एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि लिथियम है एटॉमिक नंबर 3, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले जाएंगे, 1s2 वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में। क्योंकि 1s के फेल होने के बाद बारी 2s की आती है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2s1। अब अगर इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे जाहिर करूँ तो इसके 1s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका l शेल शुरू हो गया। अब इसके k शेल में 2 और l शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 1, ये बोहर के मॉडल के मुताबिक। और अगर ऑफबक की रूल के हिसाब से करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s में जाएंगे। अब 2s में मजीद कैपेसिटी है एक और इलेक्ट्रॉन की। तो जब बेरिलियम आ जाएगा हमारे पास
बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसके 1s में भी 2 हो जाएंगे और 2s में भी 2 हो जाएंगे। तो जब इसके 2s में 2 हो जाएंगे तो ये फिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे। तो इस तरतीब से हम अगले 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल 2p है और p की कैपेसिटी हमने पढ़ा है कि 6 है, तो 5वां, 6वां, 7वां आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2p में आएंगे। सो अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बोरान लेता हूँ एटॉमिक नंबर 5, तो इसके 1s में 2 हो जाएंगे, 2s में 2, तो 2 जमा 2 4 हो जाएंगे, तो 1s2, 2s2 और अगला 2p में जाएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल सेकंड 2s फेल हो चुका है। अब बारी 2p की है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2p में। अब इसके सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, ये वाला फेल हो चुका है और अगला जो है उस 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो टोटल 2 जमा 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किस तरह करते हैं, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 5। तो इस तरतीब से हम जाएंगे ऑर्बिटलों को फिल करेंगे। इससे हमें शेल में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम होगी और सब शेलों के लिहाज से भी हमें पता लगता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एलाबोरेट करता हूँ। और फिर वो पोटाशियम 19 वाला पॉइंट हम अभी बोले नहीं है कि पोटाशियम 19 का जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल के बजाय चौथे शेल में क्यों जाता है, तो वहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे। क्या तो नेक्स्ट एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, ज़रा कोई आगे जाते हैं थोड़ा सा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, और ये ऑर्डर ये आपने बोलना नहीं है। ऑर्डर क्या है, 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p is less than 3s is less than 3p and is less than 4s। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 2 थी, तो 1s2 हो जाएगा। अगला 2s भी हमने फिल किया, 2 दूने 4। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और अरेंज करने हैं, तो नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल 2p है, तो p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉनों की होती है, तो 4 यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो 2p4। तो इसके 1s में 2 हो जाएंगे, इसके 2s में 2 हो जाएंगे और 2p में 4 हो जाएंगे। तो ये इसका L शेल शुरू हो गया, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 2 जमा 4, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब शेल वाइज इस तरतीब से जा रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, नियान पर एटॉमिक नंबर 10 है, तो 1s में 2 जमा 2 4, अब p में कितने आने चाहिए, 4 जमा 6 10, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 2p6। तो नियान में ये हमारा जो सेकंड शेल है ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 2p6। तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, तो ये सेकंड शेल कंप्लीट हो गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सोडियम में जाएंगे, तो सोडियम में आगे बारी आएगी 3s की। तो एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो 11वां इलेक्ट्रॉन मैं इधर डाल रहा हूँ 3s में, तो 3s1, तो 2 जमा 2 4 जमा 6 10 जमा 1 11। और इस तरह मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मैग्नीशियम में 1s कंप्लीट, 3s कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मैं इधर 3s2, ये हो जाएगा 12। 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब 3s तो फेल हो गया, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 थी, हो गई। नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल 3p है, तो एल्यूमिनियम में 3p हो जाएगा 1, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, तो 2 हो गए, 8 हो गए और यहाँ पे 3, 2 8 3, तो टोटल कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। अब एल्यूमिनियम से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं जाता हूँ डायरेक्ट आर्गन 18 पर। तो आर्गन 18 में हो जाएगा ये यहाँ तक कितने होते हैं, 2 4 10 12, तो 12 जमा 6 18। तो ये 18 चूंकि जब हो जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए 8, तो 2 8 और 8 ये हो जाएगा। अब 19वां इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम में था, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर तो हमने कहा 19 है, तो वो चौथे शेल में गया था। अगर आपको याद है हमने लिखा था 2 8 8 1, तो ये चौथे शेल में किस तरह गया था। तो इसका जवाब ये है कि जब 3p फेल हो जाएगा
3p जब फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल को देखना है, शेल को नहीं देखना। नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल हमारे पास 4s है और 4s की एनर्जी 3d से कम है। अगरचे तीसरे शेल में अभी एक ऑर्बिटल है जिसको हमने फिल नहीं किया 3d, लेकिन 3d की एनर्जी चूंकि 4s से ज़्यादा है तो 4s की बारी पहले आ जाएगी। तो ये मेरे पास m शेल था, अब मैं n शेल शुरू करने जा रहा हूँ, तो ये 4s1 हो जाएगा। तो 19वां इलेक्ट्रॉन इसलिए चौथे शेल में जाता है कि जो चौथे शेल का ऑर्बिटल है 4s, उसकी एनर्जी 3d में, क्योंकि आहवा के रूल में हमने क्लियरली पढ़ा कि